झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने टीका एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव में एयर इंडिया के समर्थन में टीका एक्सप्रेस राज्य के सभी जिलों के लिए टीका एक्सप्रेस को रवाना किया गया। टीका एक्सप्रेस से सभी जिलों में कोविड के टीके लगाए जाएंगे। झारखंड के 24 जिलों में वैक्सीनेट किया जाएगा। टीकाकरण को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के सभी जिलों के लिए टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। सभी जिलों में कोविड के टीके लगाने और इस कोरोना जागरूकता फैलाने इसके लिए 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन संचालित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और इसके बचाव के लिए आप लोग मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पूरी तरीके से नियमों का पालन करें। सभी लोग टीका लगा पाए, इसको लेकर सरकार नित्य नए लोगों तक पहुंचने का काम कर रही है। तो 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को रवाना किया गया है। आकाश मेरे सहयोगी आगे की जानकारी देंगे। आकाश, जरा बताइए आगे की जानकारी क्या है और कहां से ये वैन गुजरेगी और कैसे लोगों को जागरूक करेगी? जी देखिए, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पुराने विधानसभा के मैदान से 60 मोबाइल वैन वैक्सीन है वो उसको हरी झंडी देकर रवाना किया गया। ये जो है सबसे पहले रांची के विभिन्न जिले हो गए या फिर रांची, रामगढ़, हजारीबाग, इस तरह के 24 जिले में जो है ये पूरा वैक्सीन वैन जो है पूरा घूमेगा और लोगों को वैक्सीनेट करेगा ताकि कोरोना से लोग बचे और जागरूक भी करेगा। इस तरह की तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने ये कहा कि लोगों को जागरूक भी होना है। यह गाड़ी जो वैक्सीन वाली गाड़ी है वह लोगों को जागरूक करेगी और लोगों को वैक्सीन भी देगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि लोग को अपने आप भी जागरूक होना पड़ेगा और अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, जिसको लेकर आप लोग भीड़ भाड़ में ना जाए, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, इस तरह की तमाम एहतियात जो है वो बरतना चाहिए जिससे जो है कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। आज 60 वैन को जो है हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। जी आकाश, इसके अलावा एक और जानकारी आपसे चाहूंगी कि ये जो वैन रवाना की गई है क्या लक्ष्य रखा गया? एक दिन में कितने जिलों को कवर किया जाएगा? जी देखिए, ये एक दिन में या वो टारगेट नहीं है कि एक दिन में कितने जिले कवर करना है। ये मेन मुद्दा ये है कि ये अगर एक जिला में गांव हो या फिर गांव में पंचायत हो, हर पंचायत में लगभग जो है जितने लोग वैक्सीनेट अगर नहीं हुए हैं तो उनको जागरूक करना हो या उनको वैक्सीनेशन देना हो। इस तरह के जो लगभग अंदाजन ये कह सकते हैं कि एक दिन में लगभग 20 पंचायत या फिर जो गांव कहेंगे, छोटा गांव हो या फिर बड़ा गांव हो, वो सबको सम्मिलित करके जो है वैक्सीनेट करना मेन इनका उद्देश्य रहा। ठीक है आकाश, शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आज सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को लेकर चर्चा होगी। शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की ये बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने ये जानकारी दी है कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम मामलों पर चर्चा हो सकती है। तो कई अहम चर्चा इस बैठक में होने वाली है। हालांकि हाल ही में मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा भी हुआ और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, तमाम विषय को रखा था। उसको लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है कि जो बातें मुख्यमंत्री वहां पर कहकर आए हैं, कर आए हैं, उसको अमली जामा पहुंचाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। आकाश मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आकाश, जरा बताइए कि इस बैठक में क्या चर्चा होने वाली है, मुख्य बिंदु क्या रहने वाली है, कौन कौन से विषयों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में?
देखिए, आज मंत्रिमंडल का बैठक है, कैबिनेट का बैठक है। बजट भवन में यह बैठक संचालित किया जा रहा है। लगभग 4 बजे इस बैठक में सारे विधायक, मंत्री और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो रहेंगे। विभाग के जिनके विभाग मंत्री हैं वो रहेंगे। और ये बताया जा रहा है कि इस वर्ष जो है नियुक्ति वर्ष मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष जो है नियुक्ति वर्ष घोषणा किया गया है, उसको लेकर भी कुछ ना कुछ हमको लगता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ पहल होगा। बाकी बात और विभाग, स्वास्थ्य विभाग हो गया, जैसे कि कोविड का समय चल रहा है और लोगों को कैसे बचाना है, भू राजस्व हो गया, ग्रामीण विभाग हो गया, गांव को कैसे डेवलप करना, ये सब की तमाम तरह की जो बिंदुआ हैं उस पर चर्चा चलेंगी। और देखना ये होगा कि फलाफल जो है ये इसमें क्या निकल के आता है बैठक के बाद। ठीक है, उसके लिए आकाश शाम 4 बजे का वक्त है और शाम 4 बजे तक का इंतजार करना होगा। शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में झारखंड जनजातीय परामर्शदात्र परिषद की दूसरी बैठक संपन्न हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया। मौके पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री सह उपाध्यक्ष चंपाई सोरेन भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय परामर्शदात्र परिषद राज्य के जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण इकाई है। सीएम हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में सोमवार को टोटो में कुर्मी विकास मोर्चा झारखंड के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा और इस मौके पर विधायक सविता महतो और प्रतिनिधि मंडल में शीतल ओहदार, रामपदो महतो समेत कई लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत हर प्रखंड स्तर में जरूरतमंद लाभुकों के बीच धोती और साड़ी का वितरण किए जाने की योजना हेमंत सरकार ने दुमका में शुरू की। इसके तहत सभी प्रखंडों में लाभुकों के बीच धोती और साड़ी का वितरण किया जाना है। और इसी कड़ी में निरसा प्रखंड के पंडरा पंचायत में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे झामुमो नेता अशोक मंडल के द्वारा लगभग दर्जनों लाभुकों के बीच धोती और साड़ी का वितरण किया गया। मौके पर पहुंचे झामुमो केंद्रीय कमेटी सदस्य अशोक मंडल ने यह बताया कि सरकार की ओर से हर प्रखंड स्तर पर सभी लाभुकों के बीच इस योजना को पहुंचाना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। साड़ी का जो लुंगी का योजना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड हर साल में 10-10 ऐसे छात्र छात्राएं जो विदेश में पढ़ने जाएंगे उसका सारा खर्चा झारखंड सरकार उसको उठाने का काम करेगा। इसी तरीका से ये धोती साड़ी का जो लुंगी का योजना है ये बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड के लोग। और रांची में राज्य तंबाकू नियंत्रण कोषांग और सीड्स द्वारा और नामकुम में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि तंबाकू कंपनियां भी अपनी व्यापार बढ़ाने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। वो अब लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी इसका प्रचलन बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। अगर महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं तो उनका स्वास्थ्य तो ज्यादा प्रभावित होगा ही, साथ ही आने वाले बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। हमने हमारी नई सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के राजस्व के लिए राज्य की जनता जो है हमको इसलिए लाई है क्योंकि हम कुछ नए इनोवेशन करेंगे, कुछ नई व्यवस्था लागू करेंगे और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से कदम उठाए हैं और हम इस निषेध अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन यदि ऐसा हम लोगों को प्रतीत होगा कि जो हमारे प्रयोगशाला वगैरह हैं उसमें यदि ये प्रतीत होगा कि उसमें वो क्या बोलते हैं उसको मैग्नीशियम की मात्रा यदि नहीं पाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रूल रेगुलेशन का वायलेशन नहीं होगा तब हम उस पर विचार करेंगे। तो रांची में नामकुम में कार्यशाला का आयोजन ये किया गया जिसमें तंबाकू नियंत्रण कोषांग कार्यशाला जिसमें तंबाकू पर नियंत्रण लगाने संबंधी चर्चा हुई। इस काम को अवश्य सफलता पाएंगे, ये हमारा विश्वास है।
कई महीनों से विवादों में उलझा देवघर एयरपोर्ट के लिए अप्रोच रोड का आखिरकार आज उद्घाटन हो गया। खास बात यह है कि उद्घाटन समारोह में जिला प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी नहीं दिखे, बल्कि इस उद्घाटन कार्यक्रम में खुद को अलग थलग रखा। वहीं स्थानीय गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा के महामंत्री प्रदीप कुमार और स्थानीय नारायण दास और सारे विधायक रणधीर सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर उद्घाटन किए गए पथ का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। भाजपा का ये दावा है कि ये चंदा से सड़क बनाई गई है। यहाँ बाबूलाल मरांडी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ। देवघर एयरपोर्ट के अप्रोच रोड का लोकार्पण किया गया है।